नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जीवन रेखा ही हथेली की ऐसी रेखा होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है। यदि किसी के हाथ में ये रेखा देखने को ना मिले तो ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्यवत है और उस व्यक्ति का जीवन शक्ति का सर्वथा लोप हो गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी भी इसमें समाप्त हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जीवन रेखा कौन सी होती है। जीवन रेखा हमारे गुरु पर्वत से जो गुरु पर्वत होता है उसके नीचे से स्टार्ट होके हमारा जो मणिबंध होता है वहां तक जाती है, शुक्र पर्वत को घेरती हुई। इस रेखा को जीवन रेखा माना जाता है। और ये रेखा मस्तिष्क रेखा आ गई और ये हृदय रेखा। दोस्तों, कई बार मंगल रेखा चलकर इस रेखा को बल देती है, कभी कभी शनि रेखा भी इस रेखा को बल देती हुई दिखाई देती है। परंतु फिर भी जो जीवन रेखा है अपने आप में निर्दोष और स्पष्ट होनी चाहिए। ये वाली रेखा बिल्कुल साफ और सुथरी होनी चाहिए। किसी प्रकार का कट ना हो या किसी प्रकार का भी कोई इसमें क्रॉस वगैरह ना हो, कोई बिंदु या चिन्ह नहीं होना चाहिए। वही रेखा सबसे ज्यादा कल्याणकारी मानी जाती है। इसी रेखा से व्यक्ति की आयु का पता चलता है और इसी रेखा के माध्यम से ये ज्ञात किया जा सकता है कि जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, किस किस समय घटित होंगी और मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय इसी रेखा से ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में बात करी हुई है जीवन रेखा के बारे में। और हो सकता है कि मैं इसके कुछ पॉइंट इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूं और बाकी पॉइंट मैं आपको जो अगली वीडियो बनाऊंगा इस जीवन रेखा के बारे में उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, ये रेखा जब भी शुरू होती है, जब भी निकलती है तो बृहस्पति से पर्वत के नीचे से निकलती है और कई बारी ये रेखा ऊपर से भी निकलती दिखाई दी है। इस रेखा के बारे में ये ध्यान रखना अत्यंत जरूरी होता है कि ये रेखा शुक्र पर्वत को जितने ही बड़े रूप में घेरती है उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ से निकलती हुई ये जितना भी इस पर्वत को घेरती हुई निकलेगी उतना ही अच्छा माना जाता है। यद्यपि ये कई बारी ये रेखा शुक्र पर्वत को अत्यंत संकीर्ण बना देती है। जब ऐसा तथ्य हथेली में दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए इस व्यक्ति की प्रगति जीवन में कठिन ही होगी। साथ ही इस व्यक्ति के जीवन में प्रेम, भोग, सुख आदि संसारिक गुणों की न्यूनता रहेगी। अंगूठे के पास से होकर यदि ये रेखा निकले तो उस व्यक्ति की आयु भी बहुत कम होती है। जब ये रेखा यहाँ से, वैसे तो ये पूरी शुक्र पर्वत को घेरते हुए निकलना ही श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु कई बारी कई हाथों में मैंने देखा है कि ये रेखा बिल्कुल ऐसे शुक्र पर्वत को छूती छूती निकलती है, बिल्कुल थोड़ा सा शुक्र पर्वत को छोड़ती है और बिल्कुल क्लोजली वहां से निकलती है। ये रेखा भी हमारे जीवन में कई कठिनाइयां पैदा करती है। ये अच्छा नहीं माना जाता। इस ये रेखा जितनी अंगूठे के पास होके गुजरेगी उतनी ही कम आयु उस व्यक्ति की मानी जाती है। इसे श्रेष्ठ तभी माना जाता है जब ये रेखा पूरी शुक्र पर्वत को घेरते हुए मणिबंध तक जाए। दोस्तों, जीवन रेखा जितनी ही ज्यादा गहरी, स्पष्ट और बिना टूटी हुई होती है उतनी ही वह ज्यादा अच्छी कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत होता है और उसके हृदय में प्रेम तथा सौंदर्य की भावना भी विकसित रहती है। परंतु जिसके हाथ में ये रेखा टूटी फूटी और कटी हुई स्पष्ट रूप में दिखाई दे उसका जीवन दुख में, भावनापूर्ण और दुर्घटनाओं से युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति तनुक मिजाज, चिड़चिड़े और बात बात पर क्रोध करने वाले होते हैं। जब जीवन रेखा का जो प्रकार होते हैं उसमें अगर ये टूटी हुई जीवन रेखा हो या कहीं ऐसे क्रॉस हो या कहीं से स्पष्ट रूप में दिखाई दे तो ऐसा भी किसी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता। ये बिल्कुल अशुभ होता है क्योंकि जो भी उसके जीवन में वो कार्य करता है, परिश्रम करता है, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। उसके जीवन में एक न्यूनता रहती है, एक जो चीज वो पाना चाहता है वो बहुत मुश्किल से उसके पास आती है। दोस्तों, यदि ये गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का पूर्ण मिलन होता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी दोस्तों यहाँ ये मस्तिष्क रेखा आ गई और ये जीवन रेखा आ गई, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं और ये मिलनी भी चाहिए, जिस साथ में ये पूर्ण रूप से मिलती है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होते हैं। परंतु यदि इन रेखाओं के उद्गम अलग अलग हैं तो ऐसे व्यक्ति उन्मुक्त विचारों वाला और अपनी ही धुन में कार्य करने वाला होता है। जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम स्थान अलग अलग हो, जैसे ये रेखा, ये जीवन रेखा जा रही है और ये ऐसे मस्तिष्क रेखा आ रही है, यहाँ पे गैप है, तो इसको भी ऐसे माना जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने विचारों में खोए रहते हैं और अपने
जो इनकी धुन होती है उसमें कार्य करने वाले होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अपने ही मतलब जो इनके दिल में होता है वही काम करते हैं, और जो इन्हें अच्छा लगता है बस वही काम करना इन्हें पसंद होता है। परंतु यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही एक स्थान से निकले तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। दोस्तों ये हमारी जो होती है हृदय लाइन होती है, हार्ट लाइन होती है, इसको हमेशा तभी शुभ माना गया है जब ये रेखा गुरु पर्वत के पास जब इसका एंडिंग हो या मतलब स्टार्टिंग हो, या जहाँ पे हमारा शनि पर्वत होता है उसके पास में से निकले, तभी इसको शुभ माना जाता है। यदि हृदय रेखा भी यहाँ पे जहाँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिल रही है तो यहाँ से निकले, यहाँ से निकल के ये अपना बुध पर्वत तक जाए तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की निस्संदेह हत्या होती है, मर्डर होता है। कभी उसकी लाइफ में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि उसका डेथ हो जाएगी, डेथ उसकी जब होती है, जब उसका मर्डर होता है, हत्या होती है, तो जीवन रेखा पर यदि आड़ी तिरछी लकीरें दिखाई दे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी कमजोर समझ लेना चाहिए। दोस्तों ये जीवन रेखा आ रही है मान के चलो, तो जिसमें अगर आड़ी तिरछी रेखाएं, नीचे की तरफ रेखाएं हैं या ऊपर की तरफ साइड से निकल रही हैं, क्रॉस कट करके निकल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बहुत कमजोर समझना चाहिए कि उसके जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसके स्वास्थ्य के इशू जो रहेंगे वो लाइफ टाइम तक रहेंगे। जहां जहां ये क्रोसिस रहेंगे या आड़ी तिरछी रेखाएं उस पर रहेंगी तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। यदि हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच त्रिभुज बन जाए ऐसा व्यक्ति दमे का रोगी होता है। दोस्तों यदि जीवन रेखा से कोई पतली रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती दिखाई दे तो उस व्यक्ति में इच्छाएं, भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं जरूरत से ज्यादा होती है और वह उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भागीरथ प्रयत्न भी करता है। दोस्तों अगर ये जीवन रेखा आ रही है, यहाँ से कोई रेखा निकलकर पतली सी रेखा निकलकर यहाँ गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के जो ड्रीम्स होते हैं, जो वो सोचता है वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और वो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। और कुछ एक प्रयत्न करने के बाद, मेहनत करने के बाद उनके जो प्रयास रहते हैं वो सफल भी होते हैं। यदि इस रेखा पर कोई रेखाएं उठती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति परिश्रमी और कर्मठ होता है और अपने प्रयत्नों से ही भाग्य का निर्माण करता है। दोस्तों जीवन रेखा पे अगर यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही हैं, ऊपर की तरफ टहनियों की तरह ऊपर की तरफ हैं रेखाएं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं और इनके जीवन में जिस चीज की न्यूनता होती है उस चीज को ये अपने प्रयत्नों, अपने परिश्रम से पा लेते हैं। यदि जीवन रेखा के प्रारंभ से ही उसके साथ सहायक रेखाएं चल रही है तो ऐसा व्यक्ति भी सोच समझकर कार्य करने वाले, विवेकपूर्ण योजनाएं बनाने वाला और चतुर तथा महत्वाकांक्षी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब जैसे ये जीवन रेखा जा रही है दोस्तों, इसके साथ अगर सहायक रेखाएं जा रही हैं, बहुत बारीक बारीक रेखाएं जा रही है, चाहे वो शुक्र पर्वत की ओर से जा रही हैं या उसके ऊपर से जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते हैं अपनी मेहनत से, और उनकी महत्वाकांक्षाएं और जो भी वो सोचते हैं, जो उनके ड्रीम्स होते हैं, बहुत चालाकी से, बहुत सोच समझकर काम करके उन ड्रीम्स को पा लेते हैं। यदि जीवन रेखा चलते चलते बीच में समाप्त हो जाए तो वह व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु का संकेत देती है। दोस्तों जैसे किसी हाथ में जीवन रेखा जा रही है, मणिबंध, ये मणिबंध है और यहाँ से निकलकर जा रही है, तो और बीच में कहीं रुक के जाती है और समाप्त हो जाती है, उसका आगे कोई रेखा नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति की भी आकस्मिक मृत्यु के संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी मृत्यु हो सकती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो रेखा खत्म हो रही है। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा, सहायक रेखा, चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पागल होने वाली कंडीशन में आ जाते हैं। यदि जीवन, जैसे दोस्तों यहाँ से जीवन रेखा जा रही है, यहाँ से जीवन रेखा जा रही है और यहाँ से जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती हुई चंद्र पर्वत की ओर चली जाए, ये दोस्तों चंद्र पर्वत होता है, यहाँ चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भी जो बुढ़ापा होता है वो अच्छा नहीं होता है। बुढ़ापे में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मतलब पागल होने वाली कंडीशन में वो पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगर जीवन रेखा के अंत में किसी प्रकार का कोई बिंदु, क्रॉस दिखाई दे तो उस व्यक्ति को भी अचानक मृत्यु के संकेत दिखाई देते हैं। जब भी कोई ऐसी बात हो या उसकी किसी भी समय उस जहाँ पे वो रेखा समाप्त हो रही है वहां पे अगर कोई क्रॉस है, बिंदु है, कोई ब्लैक डॉट है, तो ऐसे में उसकी मृत्यु समझ लेना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे यहाँ से जीवन रेखा जा रही है और यहाँ पे वो समाप्त हो जाती है, यहाँ पे काला डॉट है या ऐसे क्रॉस लगा हुआ, उसके आगे कोई भी रेखा नहीं जा रही, तो यहाँ पे उसकी डेथ को समझ लेना चाहिए। यदि जीवन रेखा के अंत में जाकर कई भागों में बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है निश्चय ही क्षय रोग में होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे जीवन रेखा जा रही है और
बिल्कुल नीचे जाके जहाँ मणिबंध शुरू होता है वहाँ पे अगर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाए या 3 भागों में डिवाइड हो जाए तो ये भी क्षय रोग को दर्शाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी जो पर्टिकुलर एक एज होती है उनकी, उस बुढ़ापे की उम्र में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बुढ़ापा उनका आसानी से नहीं कटता। दोस्तों अब बात करते हैं छोटी छोटी बातों को। मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर ऐसी रेखा है तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों कई बार होता है कि जो ये हमारी जीवन रेखा होती है वो बहुत ही छोटी रेखा होती है। मतलब ये पूरी लंबी रेखा नहीं होगी, मणिबंध तक नहीं जाती होगी, मतलब बीच में कहीं जाके बंद हो जाती है। तो ऐसी रेखा भी कम आयु को दर्शाती है। दोस्तों कई बार होता है कि पीली और चौड़ी रेखा होती है। जो जीवन रेखा होती है वो पीलापन लेके घूमती है, मतलब पीली रेखा होती है। और चौड़ी रेखा होती है, मतलब बारीक ना होके बिल्कुल चौड़ी रेखा होगी, बड़ी गूढ़ी टाइप का रेखा होगी। तो ऐसी रेखा भी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। ये बीमारी और विवादास्पद चरित्र को दर्शाती है। दोस्तों अगर ये रेखा ज्यादा लाल है तो भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये रेखा हिंसा को दिखाती है अगर ये ज्यादा लाल है तो। और पतली रेखा, ज्यादा पतली रेखा है तो वो आकस्मिक मृत्यु को दिखाती है। दोस्तों अगर ये टूटी हुई, अगर जीवन रेखा टूटी हुई है तो वो बीमारी को दिखाती है। और सीढ़ी के समान अगर ये रेखा है तो जीवन भर आपको परेशानियां रहेंगी, रुग्णता रहेगी, जिसे जो आपकी जो लाइफ होने वाली है वो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं गुजरेगी। बृहस्पति पर्वत के नीचे से प्रारंभ जो होता है, बृहस्पति पर्वत आ गया, उसके नीचे से प्रारंभ जो होता है बहुत ही उच्च माना जाता है, उच्च सफलता के लिए माना जाता है। मस्तिष्क रेखा से मिली हुई रेखा भी विवेकपूर्ण जीवन को दर्शाती है। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम स्थान जो होता है वो एक ही पॉइंट से हो तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का मिलन भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जहाँ हृदय रेखा भी अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के पास से गुजरे तो ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जीवन रेखा को लेके, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे वो आपको बताया। अगली वीडियो में आपको जीवन रेखा का पार्ट 2 जो आएगा उसमें आपको डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक चीज जीवन रेखा के बारे में बताऊंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें।